चलिए जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे CSS 2021 की करैक्शंस की। हम इसमें CSS 2021 का जो सेंटेंस करैक्शन का पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटेंस नंबर 1, दे वर लाइंग इन द सन। जी, पहला आपके पास जो सेंटेंस है वो है दे वर लाइंग इन द सन, और इसका मतलब क्या है? वो कहना ये चाह रही हैं कि वो धूप में लेटे हुए थे। अब इस सेंटेंस में अगर आप जस्ट सुनते हो इसे तो फिर इस सेंटेंस में कोई भी आपको मिस्टेक नहीं लगेगी, लेकिन जब आपके सामने ये लिखा हुआ सेंटेंस आता है तो इसमें जो मिस्टेक है बेसिकली वो वर्ड की है। ये जो लाइंग है इसके जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं है। ठीक है, सो हम जरा इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास वर्ब जो है वो दो तरह से होता है। द फर्स्ट वन इज टू ले, जिसका मतलब होता है रखना, और सेकेंड इज टू लाई यानी लेटना। एग्जैक्टली जिसे आप झूठ बोलने के लिए भी आप यूज करते हो। सो इनकी आगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो भी मेंशन की हुई है। तो पहले तो ये देखिए कि जो आईएनजी वाली फॉर्म है दोनों में से किसी के भी स्पेल ये नहीं है जो कि इन्होंने दिए हैं। ठीक है, सो अब इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है? ले यानी रखना और लाई यानी लेटना। अगर आप इसके सेंटेंस के हवाले से हम बात करते हैं तो देखिए, शी इज लाइंग ऑन द बेड, वो बेड पे लेटी हुई है। LYING। ठीक है, ये होता है लेटने के लिए जब आप यूज करते हो लाई को। और शी इज लेइंग द ब्लैंकेट ऑन द बेड, कि वो बेड पे ब्लैंकेट को रख रही है। दिस इज लेइंग, LAYING। ठीक है, सो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो स्पेलिंग की है, LIEING, तो किसी सूरत में भी सही नहीं है। यहाँ पे जो करैक्शन होनी चाहिए वो क्या है? दे वर लाइंग इन द सन, LYING। So this was all about sentence number 1. I hope कि ये आपको क्लियर होगा। Sentence number 2, he will not come without he is asked. ओके, इस सेंटेंस में देखिए ये जो विदाउट का वर्ड आ रहा है, इनिशियली पहले हम विदाउट को एज अ कंजंक्शन भी यूज किया करते थे, बट नाउ हम इसे एज अ कंजंक्शन यूज नहीं करते। इट इज ऑलवेज यूज एज अ प्रपोजिशन। हाँ, अगर आप कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो इसका जो ऑल्टरनेटिव वर्ड होता है वो होता है अनलेस, कि वो नहीं आएगा जब तक उसे आने के लिए कहा ना जाए। ठीक है, तो अनलेस का जो वर्ड होता है जब तक के नहीं के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो और इसे आप एज अ कंजंक्शन यूज करते हो। सो सबसे पहले तो इस सेंटेंस में जो करैक्शन होगी वो वर्ड की होगी कि यहाँ पे विदाउट नहीं आएगा, अनलेस होगा। सेकंड, इसके बावजूद आपका सेंटेंस ठीक नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे ठीक नहीं होगा? कि ही इज आस्क्ड, ही इज आस्क्ड, जब तक उसे पूछा नहीं जाता, क्या क्या नहीं पूछा जाता? टू कम, आने के लिए। ठीक है, अनलेस ही इज आस्क्ड टू कम, या फिर अनलेस ही इज आस्क्ड टू। ठीक है, तो कम को आप ओमिट भी कर सकते हो। अब बेसिकली आप ओमिट क्यों कर सकते हो, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ग्रामर में एक एलिप्सिस होता है। एलिप्सिस क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा वर्ड्स को आप ओमिट कर देते हो, रिमूव कर देते हो अपने सेंटेंस में से, अगर वो वर्ड रिपीट हो रहा हो और उसका जो मीनिंग है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव बीन टू पेरिस बट ही हैजंट, और ही हैज नॉट। अब इसके आगे होना क्या चाहिए? बीन टू पेरिस। बट देखिए, बीन टू पेरिस और पीछे भी बीन टू पेरिस आ रहा है, सेम है, रिपीट हो रहा है, और अंडरस्टूड भी है कि यही आना चाहिए। इसका मीनिंग भी आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको ओमिट कर सकते हो। आई हैव बीन टू पेरिस बट ही हैजंट। ठीक है, सो इसकी जो करैक्शन होगी वो क्या होगी? ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड टू। अब यहाँ पे शायद आपको समझ ना आया हो कि टू आया क्यों है और कहाँ से आया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और मजीद इलेबोरेट कर देती हूँ। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे कम जो है वो ऐसा मेन वर्ब आ रहा है, विल एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है इसकी तो आपको प्रॉपर समझ आ गई। सेकंड क्लॉज में देखिए, ही इज आस्क्ड, कम नहीं होगा,
टू कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन आनी चाहिए। इट मीन्स कि जो रेपिटेशन आ रही है, जो रिपीट हो रहा है, वो जस्ट मेन वर्ब कम रिपीट हो रहा है, जबकि प्रपोजिशन टू तो पीछे वाले क्लॉज में थी ही नहीं, जबकि आपको आस्क के साथ टू की प्रपोजिशन चाहिए, तो ये आपको फिर लगानी पड़ेगी, इसके बगैर आपका सेंटेंस ठीक नहीं होगा। सो इसे दो तरह से आप लिख सकते हो, he will not come unless he is asked to come, or he will not come unless he is asked to. Is that clear? काइंडली बेटी यहाँ पे टाइप करते जाइएगा ताकि मुझे जरा आइडिया होता जाए। ऑलराइट, थैंक यू अली जी। सेंटेंस नंबर 3, जज़ाकल्लाह आयशा बेटे। सेंटेंस नंबर 3, जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। अच्छा, आप इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, या आप आसान लफ्जों में ये कह लीजिए, सब्जेक्ट को छोड़ें, ये दो नाउन है आपके पास। नंबर वन इज जॉन एंड द सेकंड वन इज हैरी। तो जॉन और हैरी दोनों ही इसके गवाह हैं। अब यहाँ पे दो आपके पास नाउन आ रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन आ जाता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब यूज करोगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है खासतौर पे तब जब एक नाउन सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। तो यहाँ पे आर एब्सेंट भी तो हो सकता था। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि रूल क्या है। सो बेसिकली जब हमारे पास दो नाउन्स होते हैं जिन्हें आपस में इस तरह के वर्ड्स के साथ जोड़ा गया हो, जैसे कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, तो फिर आप हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लिए फर्स्ट नाउन को फॉलो करते हो। तो इस सेंटेंस में देखिए, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, दो नाउन है, टीचर और स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट नाउन को आप फॉलो करोगे जो कि सिंगुलर है, तो फिर आप इज यूज करोगे, इज एब्सेंट। अगर होता द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, तो फिर आप आर यूज करते, बिकॉज यू आर गोना फॉलो द फर्स्ट नाउन, ठीक है। सो अब इस सेंटेंस में देखिए, जॉन एज वेल एज हैरी दोनों ही सिंगुलर हैं, बट एज पर द रूल यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट वन। जॉन इज सिंगुलर, तो यहाँ पे बियर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बियर्स। जॉन एज वेल एज हैरी बियर्स विटनेस टू इट। ये बहुत ही सिंपल सी क्रैक्शन थी। रूल सेंटेंस नंबर 4, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें एक से ज्यादा मिस्टेक्स हैं, और इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। देखिए सेंटेंस क्या है, सबसे पहले तो द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा खंगालते हो, जैसे यहाँ पे मेरे रेगुलर क्लासेस के स्टूडेंट मिस्टर अली हैं, तो शायद बेटे आपको तो पता चल गया हो कि इस सेंटेंस में अगर मैं क्लॉजेस पूछूं कितने हैं, तो इसमें दो क्लॉजेस हैं। द फर्स्ट वन इज द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड। सेकंड क्लॉज, दे सून बिजीड देमसेल्व्स इन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो दो क्लॉजेस हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन करते हो, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हो, जो कि यहाँ पे एंड मेंशन की हुई है, तो उससे पहले आप कॉमा लाजमी यूज करते हो, ठीक है। ये वो करेक्शंस हैं, मैंने यूट्यूब पे और जगह जगह पे काफी सारे टीचर्स की भी इवन के करेक्शंस देखी हैं, तो उनमें मुझे बहुत रेयर ही ये करेक्शन मिली है। खासतौर पे ये सेंटेंस काफी सारे लोगों ने गलत ही बताया हुआ है, तो बहुत ज्यादा मिसगाइड किया हुआ स्टूडेंट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो करेक्शन होगी वो कोमा की होगी, ठीक है, कि एंड से पहले कोमा आना चाहिए। द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड, कोमा, एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स। अच्छा, सेकंड करेक्शन क्या है? सेकंड है जी दे एंड देमसेल्फ। ये प्रोनाउन है, और ये किस नाउन के लिए आ रहे हैं? जो स्टार्ट में है क्रू। नाउन और प्रोनाउन का एग्रीमेंट हमने यहाँ पे चेक करना है। देखो, क्रू, जूरी, क्लास, टीम, ठीक है। एम आई ऑडिबल? जुबैर बेटे को आवाज नहीं आ रही, बेटे आप सबको आ रही है? अच्छा, ये जो नाउन्स होते हैं, जैसे थैंक यू अली, क्लास है, टीम है, क्रू है, तो
ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। इनको डील करने का आपके पास तरीका ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पास सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, बट समटाइम्स ये आपके पास प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी यूज किए जा सकते हैं इनके साथ, डिपेंडिंग ऑन द सेंस के ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि द टीम वर वेयरिंग देयर न्यू जर्सीज, कि टीम ने अपनी नई जर्सीज पहनी हुई थी, तो अब यहाँ पे वर आप यूज कर रहे हो टीम के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रही, जस्ट ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। तो वर आप टीम के साथ यूज कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पे टीम के एक एक मेंबर की इंडिविजुअली बात कर रहे हो, आप उसे एज अ सिंगल यूनिट नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है, कि टीम के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने अपनी नई जर्सीज पहनी हुई थी। लेकिन जब आप इस तरह के नाउन्स को सिंगुलर सेंस में यूज करते हो, एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करके आप इन्हें लिखते हो, तो फिर इसके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी सिंगुलर ही आता है। तो यहाँ पे जो क्रू है, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, तो इसके साथ अब दे नहीं आना चाहिए, इट आना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्शन, सेकंड करेक्शन वुड बी द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड, कॉमा, एंड इट सोन विजिट इटसेल्फ, ठीक है। थर्ड करेक्शन इसमें अब बात करते हैं जो कि कहीं भी किसी ने डिस्कस नहीं की हुई, और अगर किसी ने की भी है तो गलत की है। वो क्या है? प्रपोजिशन की। जहीर बेटे अपना कैम काइंडली ऑफ कर दीजिए और बाकी भी स्टूडेंट्स अपने माइक्स वगैरह बंद कर दीजिए। तो प्रपोजिशन की इसमें क्या मिस्टेक है? देखो, बिजी करना, खुद को बिजी करना, बिजी के लिए आप जो प्रपोजिशन यूज कर सकते हो वो क्या क्या है? बिजी विद समथिंग, बिजी इन समथिंग, और बिजी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं भी हो सकती। तीनों ऑप्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज वी आर ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग। जब हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ करते हुए हम मसरूफ होते हैं, ठीक है, तो कोई प्रपोजिशन उसमें नहीं आती। जैसे यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 देखिए, दे वर बिजी enjoying themselves in the party। अब यहाँ पे in enjoying नहीं है, with enjoying नहीं है, on enjoying, for enjoying, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आ रही, just they were busy enjoying themselves and the party at the party। सेकंड देखिए, he busied himself arranging the children's toys, कि उसने अपने आप को बच्चों के खिलौनों को अरेंज करने में मसरूफ किया, ठीक है। और we are busy with something और with somebody, जैसे I busied myself with tidying up my desk, ठीक है, और I busied myself in the kitchen। तो अब ये देखिए डिफरेंट प्रपोजिशंस जो हैं वो बिजी के साथ आती हैं। इस सेंटेंस में they busied themselves doing something, ठीक है, उन्होंने अपने आप को कुछ करने में मसरूफ किया। अब यहाँ पे ने के लिए आप इन की प्रपोजिशन यूज नहीं कर रहे, दे जस्ट बिजी डूइंग समथिंग, दे आर बिजी डूइंग समथिंग, और वो क्या है कि जैसे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखिए, ही बिजीड हिमसेल्फ अरेंजिंग। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? दे बिजीड देमसेल्व्स प्रिपेयरिंग। ओके, सो द थर्ड करेक्शन वुड बी द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड, कॉमा, एंड it soon busied itself preparing to meet the coming storm, कि आने वाले तूफान से सामना करने के लिए उन्होंने अपने आप को मसरूफ कर लिया जल्द ही, soon। अच्छा, लास्टली जो कि नॉट रिकमेंडेड बट टू मी इट इज मोर अप्रोप्रिएट, कि ये जो soon है, देखो आप एक दफा इस सेंटेंस को रीड आउट करो जरा। द क्रू वाज ऑन बोर्ड एंड soon it busied। लुक, soon पहले आता है, ठीक है। अब सोन एक एडवर्ब है और इसकी जो प्लेस होती है, इसकी जो पोजीशन होती है सेंटेंस में, ये आगे पीछे होती रहती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी इट इज मोर अप्रोप्रिएट कि आप उसे सब्जेक्ट से पहले यूज करो। एंड सून इट बिजिड इटसेल्फ प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। सो ओवरऑल इस सेंटेंस की अब करेक्शन आप देख लीजिए। द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड, कॉमा, and soon it busied itself preparing to meet the coming storm।
चलें, अभी शायद आप में से किसी से स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन हो कि मैम क्यू के साथ ही वर्क कर दें बजाय दे और देमसेल्फ को इट और इटसेल्फ में चेंज करने के, आप क्यू के साथ वर्क कर दें। तो बेटे ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्यू को वर्क में चेंज करोगे तो वो इट मीन्स कि आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कि टीम के जितने मेंबर्स हैं वो सब अपनी न्यू जर्सीज पहन रहे थे, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्रू को आप एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करने जा रहे हो कि पूरा का पूरा जो एक क्रू है, पूरा का पूरा जो एक डिपार्टमेंट है लग गया है इस काम के ऊपर, ठीक है। तो जब आप इस तरह उर्दू में भी यूज करते हो तो आपका आपकी मुराद तो यही होती है कि डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं या टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, बट आप उन्हें इंडिविजुअली कंसीडर नहीं करते बल्कि एज अ यूनिट पूरे के पूरे बोर्ड को या पूरे के पूरे आप यूनिट को कंसीडर करते हो। सो इट इज बेटर कि आप यहाँ पे क्यू को सिंगुलर रखो, कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ प्रोनाउन एग्रीमेंट चेंज करो, इट एंड इटसेल्फ। Is that clear? Sentence number 4. All right. Thank you. Jazakallah. Next, sentence number 5. Could I have piece of please? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जितनी आपको करेक्शंस मिलेंगी यूट्यूब पे या इधर उधर वेबसाइट्स पे, आप बेटी अपना माइक म्यूट कर लीजिए काइंडली। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने जो कहा हुआ है वो ये है कि जी आप कुड यूज नहीं करो, आप कैन यूज करो। बेटे काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। सो हम बात ये कर रहे थे कि मोस्टली जो आपके पास करेक्शंस हैं वो ये हैं कि कैन आई हैव अ पीस ऑफ इट प्लीज एंड ब्ला ब्ला। सो व्हाट आई वांट टू से कि कुड जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इट कैन बी यूज एज अ मोर पोलाइट फॉर्म ऑफ कैन व्हेन वी आर आस्किंग फॉर परमिशन, जैसे कि यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर हार्ले प्लीज, ठीक है। सो कुड भी ठीक है, यहाँ पे प्लीज भी बिल्कुल ठीक है। तो मसला क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स रिक्वायर डिटरमिनर्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोजिशन इज मिसिंग, ठीक है। तो अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे पीस ऑफ, अब पीस ऑफ जब आप पढ़ते हो तो आपको याद होगा कि आप लिखा करते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस। तो इट मीन्स कि ये जो पीस ऑफ है दिस इज कॉल्ड अ क्वालिफाइंग वर्ड, ये क्वालिफाइंग वर्ड है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा जैसे पीस ऑफ वर्ड, पीस ऑफ समथिंग, और यहाँ पे नाउन जो है बेसिकली वो मिसिंग है ऑफ के बाद। सो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो पीस ऑफ समथिंग लगा दो, कुछ भी लिख दो, इट सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, पीस ऑफ इट लिख दो, या फिर आप इस ऑफ को हटा दो, ठीक है, फिर भी आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। कुड आई हैव पीस प्लीज, लेकिन उसमें फिर पीस नहीं होगा, आ होगा, ठीक है, आ पीस, ए आर्टिकल आएगा क्योंकि सिंगुलर होगा। सो इसकी दोनों ही करेक्शंस हम देख लेते हैं। कुड आई हैव अ पीस ऑफ इट प्लीज, कोमा, अच्छा प्लीज से पहले कोमा लाजमी आएगा, क्योंकि जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हो, जैसे यहाँ पे अभी देखिए, कुड आई स्पीक टू मिस्टर हार्ले, कोमा प्लीज, सो द करेक्शन वर्ड बी कुड आई हैव अ पीस ऑफ इट, कोमा प्लीज, और कुड आई हैव अ पीस, कोमा प्लीज, ठीक है। दोनों ही तरह से आप इसकी करेक्शन कर सकते हो, दोनों ही ठीक होंगी। देखिए अली, इस तरह तो आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। नाउन तो आप क्वालिफाइंग कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट इट इज बेटर कि आप यहाँ पे जस्ट ये लिख दो, कुड आई हैव अ पीस प्लीज, और कुड आई हैव अ पीस ऑफ इट प्लीज। वो इट जो है वो क्योंकि एक सभी को इसमें फिर कवर कर लेगा, ठीक है। ओके, सेंटेंस नंबर 6, इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाय। तो इसमें वर्ड की मिस्टेक है, नियर बाय अलग नहीं होता, ये कंपाउंड वर्ड है, एडवर्ब है, इकट्ठा लिखते हो आप, इसमें कोई स्पेस नहीं देते। द करेक्ट वर्ड वुड बी नियर बाय। अब सेकंड है स्पोर्ट क्लब,
तो स्पोर्ट क्लब अगर आप इसे एज इट इज रहने देते हो तब भी ठीक है, तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन इट इज मोर अप्रोप्रिएट और ज्यादा बेहतर ये है कि आप स्पोर्ट्स क्लब यूज करो, बिकॉज दिस इज मोर फॉर्मल। एक्सीलेंट अली, आपने ये पॉइंट उठा दिया। एनी, इज देयर एनी स्पोर्ट क्लब और इज देयर एनी स्पोर्ट्स क्लब? एनी नहीं होगा बेटे इसमें। बहुत सारे लोगों ने इसकी करेक्शन ऐसे की है, बट यहाँ पे एनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेट्स सी। इज देयर अ, या आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन, डोंट वरी। इज देयर अ, ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो एक क्वेश्चन होता है, ये आप यूज करते हो जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, किसी एक पर्सन, प्लेस, थिंग या ऑब्जेक्ट के बारे में विच इज इन अ स्पेसिफिक एरिया और प्लेस, ठीक है? तब आप यूज करते हो इज देयर अ। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ फार्मेसी नियर बाय? नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन फार्मेसी। इट इज पॉसिबल कि शहर में इधर उधर काफी सारी एक से ज्यादा फार्मेसीज हो सकती हैं, बट यू आर गोइंग टू आस्क अबाउट ओनली वन। आपका कंसर्न सिर्फ एक के साथ है, आपको सिर्फ एक से मतलब है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट इज देयर अ फार्मेसी नियर बाय। सेकेंडली, इज देयर अ शॉपिंग मॉल? थर्ड सेंटेंस देखो, इज देयर अ डॉक्टर ऑन द फ्लाइट? अब एनी में मसला क्या है? देखो, एनी का जो डिटर्मिनर है, ये आप यूज करते हो जब आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी सवालिया जुमला हो, या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, मनफी जुमला हो। लेकिन जब नाउन जो आ रहा है आपके पास वो अनकाउंटेबल हो, ठीक है? अब स्पोर्ट्स क्लब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, दिस इज अ काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ आप एनी यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो जरा, इज देयर एनी ब्रेड इन द हाउस? तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिस इज अ टोटली अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नहीं है। नो, वी डोंट हैव एनी, ठीक है? सो एनी आप कब यूज करते हो? जब आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अनकाउंटेबल नाउन हो। इज दैट क्लियर? सो जितनी भी इधर उधर स्टूडेंट्स ने गलत करेक्शंस की हुई थी या छोटी छोटी पॉइंट्स उन्होंने बीच में डाले हुए थे, वो मैंने सारे ही इन स्लाइड्स में मेंशन करने की कोशिश की है कि अगर किसी ने एनी लिखा है तो एनी क्यों नहीं आना चाहिए, अगर किसी ने स्पोर्ट लिखा है तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। और पीछे जैसे सेंटेंस था उनमें भी हमने देखा कि सोन की जो प्लेसमेंट है वो चेंज होनी चाहिए, और इसके साथ ही इट आना चाहिए, और देम या दे क्यों नहीं आ सकता। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इस लेक्चर को जो है वो ज़रा डिटेल में खंगाल लें। 2022 की इससे पहले हमने करेक्शंस की थी, और वो उसका लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी थी यूट्यूब पे, और ये 2021 की है। सॉरी, मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गई, दिस इज 2021। तो ये चलें, स्लाइड्स में जब शेयर करूंगी अपने फेसबुक पेज पे, तो वहाँ पे मैं इसकी करेक्शन कर दूंगी, ठीक है? लेकिन अब यूट्यूब पे ये वीडियो ऐसे ही जाएगी, तो उस पर भी अब यही मिस्टेक होगी। बट लेट्स सी नाउ सेंटेंस नंबर 7। अच्छा, सेंटेंस नंबर 7 में द कोच इज क्वाइट बिग। इस सेंटेंस में कोई क्वाइट का मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने टू का वर्ड यूज किया है, क्वाइट को चेंज कर दिया है कि भाई क्वाइट नहीं आएगा, टू आएगा। द कोट इज टू बिग। तो बेटा ऐसा कोई सीन नहीं है, क्वाइट का वर्ड बिल्कुल ठीक है। क्वाइट आप काफी के सेंस में इस्तेमाल करते हो कि कोट काफी बड़ा है, काफी लंबा है, ये घर काफी बड़ा है, दिस हाउस इज क्वाइट बिग। तो ये क्वाइट का वर्ड आप यूज करते हो बिग, स्मॉल, इन सबके साथ, ठीक है? सो क्वाइट का कोई भी मसला नहीं है। मसला यहाँ पे क्या है? मसला यहाँ पे बिग का है। बेसिकली जब बॉडी साइजेस की आप बात करते हो, स्पेशली जब ड्रेसेस की बात करते हैं, तो उनके साथ हम बिग यूज नहीं करते, हम लार्ज यूज करते हैं। इसीलिए जो हमारे पास साइजेस आते हैं वो भी क्या होते हैं? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है? इसमें हमारे पास बिग बहुत रेयर होता है कि आप कहीं पे बिग यूज करो। आई एम नॉट सेइंग कि बिग गलत है, होना नहीं चाहिए, बिग भी यूज किया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये बिग नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे लार्ज आएगा।
टू की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाइट जो है वो आप बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसका कोई मसला नहीं है. सो द करेक्शन वुड बी द कोच इज क्वाइट लार्ज. सेंटेंस नंबर 8, इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रैवल बाय ट्रेन. इसकी करेक्शन क्या है? इट्स ओनली अ शॉर्ट जर्नी बाय ट्रेन. ट्रैवल क्या होता है? सफर करना. हमें चाहिए सफर. तो जब आप ट्रिप के लिए वर्ड यूज करते हो ना, जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो या ट्रिप की बात करते हो, तो उसके लिए आप जर्नी का वर्ड यूज करते हो. सो ये यहाँ पे वर्ड चॉइस की मिस्टेक है. नहीं बेटा, इट्स नहीं होगा. देखो अली, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था. आई टी एपोस्ट्रोफी एस, इट्स, इसका मतलब होता है इट इज. ठीक है, सो ये बिल्कुल ठीक है. इट्स ओनली, इट मीन इट इज ओनली. और ये जो आई टी एस विदाउट एपोस्ट्रोफी होता है, ये प्रोनाउन होता है. भूल गए हो? ये तो हमने बहुत ज्यादा प्रोनाउन वाला लेक्चर किया था अली. एंड मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. जब हमने डिस्कस किया था योर्स ओबीडियंटली, उसमें आप एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं की जाती. इसकी, उसका, ये ठीक है, उसमें आप एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते. इट्स आई टी एपोस्ट्रोफी एस, तो उसमें फिर इट इज इसका मतलब होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंटेंस करेक्शन ऑफ सीएसएस 2021 पेपर. ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ.